दोस्तों सर्दियों के दिन थे। एक लड़का करीब रात के 10 बज रहे होते हैं। लड़का मुसीबत में घिरा होता है। कई लोगों से मदद भी मांग रहा होता है लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर मदद के लिए वह एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। कौन है? लड़का कहता है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? तो लड़की कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। देखिए, आप जो भी है यहाँ से चले जाइए। वह लड़का कहता है, प्लीज़ एक बार दरवाज़ा तो खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वह गिड़गिड़ाता है और अंत में वह महिला दरवाज़ा खोल देती है। फिर वह महिला उसे देखती है कि वाकई मुसीबत में है। वह कहती है, बताइए क्या चाहिए आपको? वह कहता है कि क्या मैं एक रात यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है कि हरगिज़ नहीं, मेरे पास आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह कहता है, मैं यहीं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूँ, यहीं पर मुझे रुकने लेने दीजिए। कहती है, ठीक है, फिर इसमें कोई मसला नहीं, आप बाहर रुक सकते हो। अब वह दोस्तों लड़का वहीं रुक जाता है। सुबह होते ही जब कुछ होता है तो उससे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आप दंग रह जाओगे। दोस्तों यह एक बहुत ही शानदार और रोमांचित कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे हौसले बढ़ते रहें। दोस्तों यह कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की, जो कि आदिवासी जिला होता है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। एक लड़का जिसका नाम कमल होता है, वह अपनी बड़ी बहन के गया हुआ होता था, बहन की ससुराल में, क्योंकि उसकी बहन ने उसे एक मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था। बस पकड़कर अपनी बहन के घर जाता है और वहां पर उसकी बहन अच्छे से नाश्ता पानी कराती है, शाम का खाना खिलाती है और एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है। कहती है, तेरे जीजाजी अभी है नहीं, मुंबई शहर गए हैं, 1 साल बाद ही आएंगे, तब तक यह बाइक यहाँ पर खड़े खड़े खराब हो जाएगी। तू ऐसा कर, इससे तू ले जा, चला लेना और जब वह आ जाएंगे तो वापस लाकर दे देना। अब दोस्तों वह लड़का खुशी खुशी उस मोटरसाइकिल को लेकर चला जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ में बाइक थी तो उसे कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका घर वहाँ से 45 किलोमीटर दूर होता है। वह सोचता है कि 1-1.5 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा, इसलिए वह रात के 8 बजे वहाँ से निकलता है। लेकिन जैसे ही 10 किलोमीटर का सफ़र होता है उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अब वह थोड़ी दूर पैदल चलता है, एक दुकान से पंचर बनवा लेता है। वहाँ से पता चलता है कि तुम्हारी ट्यूब खराब हो चुकी है। तो उसके बाद जो भी पैसे थे उसने ट्यूब में लगा दिए थे। इससे पहले उसने बाइक में तेल भरवाया था, सब पैसे खत्म हो चुके थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर वहां से लेकर बाइक चला है। अब सोचता है कि ईश्वर ना करे रास्ते में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि अब जेब में 1 रुपया नहीं है, बस मैं किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों जिसका डर था उसके लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से वह बाइक खड़ी हुई थी, पुरानी हो चुकी थी। अब जब फिर से पंचर हो जाती है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर अब वह क्या करे। रात के करीब 10 बज जाते हैं। अब वह लोगों से मदद मांगता है कि भाई मुझे एक साइकिल दे दीजिए, यह मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल दे दूंगा और अपनी बाइक ले जाऊंगा। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि कहीं यह साइकिल लेकर चला गया तो बाइक का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस जमाने की बाइक में वगैरह किसी के पास नहीं होती थी। दोस्तों सन 2003 की बात है। अब उस लड़के को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। फिलहाल वह आगे चलते चलते किसी तरीके से और भी 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर जब दुकान बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाती है, अब वह सोचता है कि इसको कहीं पर खड़ी करके वे बस से चला जाऊं, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन फिर वह बस भी बंद हो जाती है। उसके बाद कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब वह पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर चला जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। अब वह बुरी तरह से परेशान हो चुका था, थक चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, हवाएं भी चल रही थी। अब वह परेशान हो चुका था। फिर उसे बहुत दूर चलने के बाद एक घर दिखाई देता है। उसके जान में जान आई है। वह सीधे उस घर के सामने पहुंचता है और अपनी राजदूत बाइक को खड़ी कर देता है। उसके बाद वह देखता है कि वहीं पर घर के सामने आग जल रही थी। वह वहीं पर बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी गर्मी थी तो वह खुद को सेकने लगता है और जब थोड़ा बहुत उसे थोड़ी राहत मिलती है फिर वह दरवाजे की तरफ देखता है। सोचता है कि जाऊं या दरवाज़ा खटखटाऊं, कोई अंदर हो तो उससे मदद मांगूं। फिर वह डर जाता है कि पता नहीं कोई इस वक्त बुरा मान जाए, यहाँ से भी मुझे हटना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ इतना परेशान था, उसे ठंड लग रही थी तो बहुत सोच समझ कर दरवाजे को खटखटा देता है। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। वह कहती है, कौन है? लड़का कहता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? लड़की एक वो देती है कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है। देखिए आप जो भी है, इतनी रात को आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए, आपके यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वह कहता है, बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए, इतनी रात को कहाँ जाऊँगा। उस डर भी लग रहा था तो कहता है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ, एक बार दरवाज़ा तो खोल दीजिए। लड़की कहती है, आपके साथ और कौन है? लड़का कहता है कि मैं अकेला ही हूँ, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की ज़रूरत नहीं होती, फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। फिर वह पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? बताता है कि मेरा नाम कमल है। वह चौंक जाती है, बोलती है, कमल? लड़का, हाँ मेरा नाम कमल है। अब दोस्तों वह दरवाज़ा खोलती है, यह देखने की कोशिश करती है कि क्या वह अकेला है या और कोई। फिलहाल वह अकेला ही था। उसके बाद बाहर निकलती है, कहती है कि बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? वह कहता है कि देखिए मेरी हालत तो देखिए, ठंड से बहुत परेशान हूँ। वह अपनी पूरी कहानी बताता है, मैं कैसे चला, कैसे मैं बाइक पंचर हुई, कैसे लोगों ने मेरी मदद नहीं की और कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ। लड़की भी सोचने समझने लगती है। फिर कमल कहता है कि क्या यहाँ मैं रुक सकता हूँ? वह कहती है, मेरे पास आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकोगे? तो कमल कहता है कि यहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाऊंगा, मुझे आप थोड़ी लकड़ियां दे दीजिए, मैं अपनी रात काट लूंगा। कहती है, ठीक है बैठ जाओ। अब दोस्तों वह एक बोरी लेकर आती है, कुछ लकड़ियां लाती है, उसे माचिस देती है और कहती है, लो आग जला लो और इसी बोरी पर बैठ जाओ। अब दोस्तों वह जो आग जला लेता है, इस बोरी पर बैठ जाता है। फिर वह महिला अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है और कमल जो है वहीं आग जलाकर रात काटने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर में वह लड़की उसके लिए खाना लाती है, कहती है, लो कुछ खाना खा लो। वह देखता है, क्योंकि परेशान हो रही हो आप मेरे लिए? मैंने तो परेशान कर दिया। कहती है, परेशानी की क्या बात है, इसमें मुझसे ज़्यादा तो आप परेशान हो। आप मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाया है कि नहीं, वैसे भी सर्दी लग जाएगी और तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी अंदर नींद नहीं आएगी। जो भी है तुम अब खाना खा लो। अब दोस्तों कमल भूख ही लग रही थी, वह 4 रोटी बनाकर लाई थी, साथ में अंडे की आमलेट बनाकर लाई थी। उसके बाद वह वहाँ पर उसके सामने रख देती है कि आप भी खा लो। वह कहती है कि नहीं, मैंने तो खा लिया है, सोई थी तब, ये तो मैं अभी अभी आपके लिए बनाया है, आप खा लो। अब दोस्तों वह खाता है। अब खाते खाते दोनों बातें करने लगते हैं कि यहाँ आगे मार्केट कहाँ पर है। कहती है कि 2-3 किलोमीटर आगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ पर आपकी बाइक बनेगी या ना बनेगी इसके बारे में नहीं पता। फिर वह कहता है कि आपका नाम क्या है? अब वह मुस्कुरा देती है कि अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंसने लगोगे। कहती है कि मेरा नाम कमला है। कहता है, क्या बात कर रही हो यार, यह तो वाकई हंसने लगता है। कहती है कि मेरा नाम कमला ही है। तो कहता है कि अजीब ही बात है, मेरा नाम कमल है, आपका नाम कमला है। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वह धीरे धीरे खाना खा लेता है और फिर कमला वहाँ से अपने बर्तन उठा लेती है, कमरे के अंदर चली जाती है और कमल
वहीं पर आग जलाकर सेकने लगता है। दोस्तों, अंदर कमला की नींद गायब हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि मैं बाहर ही चलूं और उससे बातें करूं, क्योंकि उसका बिस्तर वैसे भी ठंडा हो चुका था। लेकिन फिर वह सोचती है कि क्या किसी अजनबी से बात करूं। लेकिन दोस्तों, उसे नींद नहीं आ रही थी। अब रात का 1 बज जाता है। फिर वह देखती है कि अच्छा देखूं क्या वह सो रहा है या जाग रहा है या फिर चला गया है। दरवाज़ा खोलती है और देखती है, वह देखती है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वह आग भी बुझ चुकी है और कमल वहाँ से गायब है। अब वह देखती है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वह कहती है कि चला गया होगा क्या। तभी कमल जो है उसके दरवाजे के बगल में ही खड़ा था। वह बोरी ओढ़ रखी थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि यहीं पर खड़ा हूँ। अब दोस्तों, वह उसकी तरफ देखती है, आधा भीग चुका था। अरे आप तो भीग रहे हो, कब से हो रही है बारिश? उसने कहा, जब से आप अंदर गई हो तब से ही बारिश हो गई है। उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? आपने एक बार दरवाज़ा खटखटाया होता। वह बोलता है कि मैं क्या परेशान करूं आपको, मैंने सोचा इतना तो परेशान कर दिया। वह बोलती है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। अब दोस्तों, कमल अंदर आ जाता है। कमला उसे एक सूती कपड़ा देती है। वह अपना सर पूछने लगता है। अब कमल जहाँ भी जाता था एक लुंगी एक शर्ट लेकर जाता था, तो वह कपड़े उसने अपनी राजदूत की डिग्गी में रख रखे थे। वह लेकर आता है और उसके बाद अपने कपड़े बदल लेता है। अब वह ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। अब कमला उसे देखती है। वह सोचती है अब क्या करूं। कहती है कि एक काम करो, तुम इसी बिस्तर पर सो जाओ। दोस्तों, वह अपनी चारपाई पर उसको सुला देती है। उसके बाद वह रजाई ओढ़ लेता है। उसके बाद अब वह भी इस चारपाई पर बैठ जाती है। कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम से अंधेरा ही अंधेरा था। उससे वह बातें करती है, कहती है कि अभी भी ठंड लग रही है। कमल कहता है कि हाँ अभी भी लग रही है। कहती है मुझे भी लग रही है। अब दोस्तों, कमला भी इस रजाई में अपने पैर डाल लेती है। अब उसके बाद दोनों बातें करते रहते हैं। कमल उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? तो कहती है कि हाँ अकेली ही रहती हूँ। बोलता है, क्यों, आपके पति कहाँ हैं? कहती है कि मेरे पति 2 साल पहले गुजर गए थे। ससुराल वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, जिससे सदमे में मेरी माँ गुजर गई। अब मैं यहीं अकेली रहती हूँ। फिर वह कहता है कि आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? तो कहती है, मैंने मुर्गियाँ पाल रखी हैं और बकरियाँ पाल रखी हैं, उसी से मैं अपना खर्चा पानी चला लेती हूँ। अब दोस्तों, वह आदिवासी ज़िला होता है और बहुत ही पिछड़ा इलाका था, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपना काम करते थे। फिर वह कमला कहती है, मैं यही सब पाल रखा है, इसी मेरा गुजारा हो जाता है। फिर वह पूछता है, आपकी शादी हो गई? कमल कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। दोस्तों, बातें करते करते दोनों कब सो गए पता ही नहीं चलता। सुबह जब 5 बजे तो फिर उसके मुर्गे ने आवाज़ देना शुरू किया। कमला कहती है कि लगता है सुबह हो गई है और अब आपको जाना होगा। फिर दोस्तों, वह बिस्तर से उठता है और उसके बाद वह बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकती हो? आपको बाद में लौटा दूंगा। वह कहती है कि जब इतना कुछ किया है आपके लिए 100 रुपये की क्या बात है। उसे 100 रुपये देती है। उसके बाद वह जाने लगता है। तो कमला कहती है कि क्या तुम फिर आओगे? तो कहता है, आप चाहोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ ही मत यहाँ से। तो कहता है कि क्या बात कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं है, लेकिन मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। अब दोस्तों, अभी अंधेरा ही था, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। तो वह जो है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जब शाम होती है तो कमला उसका इंतज़ार करती है, लेकिन कमल नहीं आता। फिर वह अगले दिन इंतज़ार करती है। शाम हुई तो कमल जो है अपनी बाइक से वहाँ पर आता है। उसे देखते ही कमला खुश हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं के बाद वह कह रही थी कि आपका बेसब्री से कल से इंतज़ार कर रही थी। वह कहता है कि मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत इस बाइक में भी काम था और मैं सोच रहा था कि चलूँ तो थोड़ा अच्छे तरीके से चलूँ। उसके बाद दोस्तों के लिए बहुत कुछ सामान लाया था और उसके बाद फिर वह अपनी रात वहाँ पर गुजार
लेता है और फिर इस तरीके से उन दोनों का सिलसिला जो चलता रहता है। 2003 में यह सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद 2004 में वह दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो यह छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि यह कहानी आपको सुनानी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।